जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल यानी बुधवार के दिन मार्केट किस तरफ परफॉर्म कर सकता है और किस साइड वो जा सकता है। ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम देखेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने जो निफ्टी वीकली एनालिसिस जो किया था उसमें जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे वो सब लेवल्स भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वाला जो लेवल था T1 था वीकली के हिसाब से। ये लेवल निकल के आ रहा है 25,714 के आसपास का। दूसरा T2 है 26,358 के आसपास का। और T3 है 27,008 के आसपास का। तो ये तीन लेवल थे वीकली के हिसाब से। और वीकली कब होगा? जब ये वाला लेवल कटेगा तब की बात है, ठीक है। और ये वाला लेवल अगर नीचे की तरफ कटेगा यानी कि 24,500 अगर नीचे की तरफ कटता है तब हमारा जो नीचे साइड का जो लेवल होगा वो T1 होगा 23,663 का। ये वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ। और T2 होगा 22,954। T3 होगा 22,254। तो ये सब लेवल है, उतना नीचे खैर आने से रहा। और ये रेंज जैसे ही टूटेगा तो डे वाइज जो भी हमने टारगेट बनाया था, ये एक टारगेट है 24,502 और ये एक टारगेट है 24,069 का। तो ये सब था। और ऊपर साइड में जो लेवल थे वो ये था। अगर ये रेंज कटता है तो ये लेवल निकल के आ रहा है 25,305 का। तो ये सब लेवल ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये पूरा का पूरा एक रेंज है। 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं आता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, एक रेंज पे मार्केट चल रहा है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। देखिए, स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लो लगा हुआ है, यहाँ पे एक लो लगा हुआ है, यहाँ पे एक लो लगा हुआ है। कोई भी लो दूसरे लो को नहीं काटता। यहाँ पे जरूर लिक्विडिटी लिया है लेकिन ब्रेक नहीं किया। देखिए, मंडे के दिन यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर के मार्केट पूरे टाइम साइडवेज रहा। ऊपर के लेवल की लिक्विडिटी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई थी और मंडे को वीडियो नहीं बना था। ये देखिए, यहाँ पर इसने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ली और यहाँ से एक माला पहना है और ये पूरा थीटा डी के एंड देन नेक्स्ट डे यानी कि आज मंगलवार के दिन नीचे की तरफ का ये मूव हमको 30 मिनट टाइम फ्रेम में सुबह ही देखने को मिल चुका था, ठीक है। और ये यहाँ तक का मूव दिया। इस लेवल पे क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इस लेवल पर था लिक्विडिटी, ठीक है। इस कैंडल की लिक्विडिटी थी और इस कैंडल की लिक्विडिटी 24,749 के नीचे का लिक्विडिटी उठा करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया। और ऊपर की तरफ जाने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर फिर अगेन लिक्विडिटी ग्रैब करता है। इस कैंडल की पूरी जो आज का लो था ये गैप भी फिल करता है और ये इसके ऊपर यहाँ कहीं तक आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या बना हुआ है ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी। देखिए, ये वाली जो विक बनी है ना, ये इसका 50% का इसका मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके प्राइस नीचे की तरफ आता है। दैट मीन्स क्या था कि यहाँ से पूरा कंफर्म हो गया था कि मार्केट नीचे की तरफ एक बार फिर से आ सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा रिजेक्शन था। और छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप 15 मिनट वगैरह में जाएंगे तो आपको ये सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखने को मिला ये वाला पैटर्न। तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू किया। बाकी ये काफ़ी थीटा डीके वाला मामला था और डर डर के ट्रेड करने वाला मामला यहाँ पे बना था। लेकिन दोनों साइड मूव, ये वाला जो मूव आया सवेरे ये वाला, ये काफ़ी प्रीमियम को वो बढ़ा दिया दोस्तों। कॉल साइड का 24,800 वगैरह का जो प्रीमियम था वो काफ़ी बूस्टअप हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर से फिर नीचे देखिए 25,000 का जो पुट था ना, 25,000 का पुट में ही पता चल गया था कि मार्केट आज ऊपर नहीं टिक पाएगा, ठीक है। उसका चार्ट अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा लेग है ना यहाँ तक का, इस लेग के पास में दोबारा रिटेस्ट होने के लिए मार्केट आया। देन ये पूरी तरह से टैप नहीं हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एफजी का मिन थ्रेशोल्ड टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया है। तो ये एक अच्छा बुलिश साइन है। यहाँ पर से मार्केट ऊपर जा सकता है अगर ये लेवल नहीं कटता है देन, ठीक है। अगर ये कटता है तो फिर हमें 24,598 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा, ये वाला जोन। और फिर उसके बाद 24,502 का टारगेट, मतलब ये वाला जो लेवल, ठीक है। अब देखिए ऊपर के लेवल पे क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या नहीं बना। देखिए ऊपर के लेवल पे एकदम सिंपल सा आपको दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है ये एज अ लिक्विडिटी काम करेगा, ठीक है। तो ये वाली लिक्विडिटी के ऊपर अगर मार्केट जाता है, इसको लेने जाता है, तो उसको लेने जाने से पहले उसको क्या रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक एफजी है और इस एफजी को मतलब ये एक रुकावट की तरह काम करेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा, ठीक है। ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस रेजिस्टेंस के पास हमको देखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह के बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे 24,905 से लेकर के 24,883 का लेवल है। तो यहाँ पर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि किस तरह का कैंडलस्टिक बन रहा है। क्या वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, क्या एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। देन ओनली मैं यहाँ पर अपना प्लान सेटअप करूंगा, ठीक है। तो ये दो लेवल्स होंगे मेरे पास में। तो नीचे साइड से तो अभी मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 25,000 के लेवल पर क्या हुआ है, मार्केट में एक बड़ा बहुत बड़ा ओआई खड़ा हुआ है 25,000 के लेवल पर। देखिए
हमेशा क्लोजिंग मार्केट में हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करना है आपको, और किस लेवल पर किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए इसी बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर इसने मिन थ्रेशोल्ड लिया और यहाँ पर इसने मिन थ्रेशोल्ड लिया। तो अब इस लेवल पर हम किसको माने कि इधर से जाएगा कि उधर से कटेगा कि ऊपर भागेगा कि नीचे जाएगा। आप फंस के रह जाएंगे इस तरह के सिनेरियो में, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा कि नीचे से सेलिंग प्रेशर आएगा, बाइंग प्रेशर आएगा, ये सब चीज़ें आप फंस के रह जाते हैं। देखिए इसी समय पे क्या है, देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने दीजिए। ठीक है, यही सब चीज़ें मैं बोलता हूँ कि कंफर्मेशन लेने की कोशिश करिए। तो कंफर्मेशन कैसे होगा देखिए, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप चले जाइए, 1 डे टाइम फ्रेम पे चले गए। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप आते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर होता है कैसे कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो ये जो एक बुलिश कैंडल बनी थी उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर साइड की लिक्विडिटी उठाता है और नीचे की तरफ आता है। इस कैंडल की लिक्विडिटी उठती है, ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स पूरा का पूरा 1 डे टाइम फ्रेम पे ये एक साइडवेज जोन पे फंसा हुआ है, यानी कि 25,094 जो भी ये लेवल है ना, 25,100 से लेकर के ये जो लेवल है 24,502, तो इस लेवल पर मार्केट अभी फंसा हुआ है। तो क्या करना है, ऊपर के लेवल पे सेलिंग देखना है, नीचे के लेवल पर बाइंग देखना है। तो जब तक ये लेवल्स नहीं कट जाते तब तक आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी फंस के रह जाएंगे। तो यही है इसका पूरा पूरा गेम। अब ये जो 1 डे टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल स्टिक बनी हुई है वो कैंडल स्टिक पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है, यानी कि ऊपर साइड से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला और नीचे साइड से भी आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो दैट मीन्स इस तरह के जब भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है आने वाले समय में, या फिर मार्केट क्या कर रहा है, इतने बड़े रेंज पे जब मार्केट रुक रहा है तो मतलब यहाँ पर बिग प्लेयर अपना प्लानिंग कर रहे हैं। तो बिग प्लेयर क्या प्लानिंग कर सकते हैं इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मार्केट क्या चीज़ का इंतजार कर रहा है, देखिए मार्केट साइडवेज क्यों है। देखिए 28 तारीख को क्या है, इंडिया आईआईपी डाटा आएगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल जो रहता है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वगैरह जो रहते हैं उसके जो ये डाटा होता है ये वो होगा। ठीक है, तो 28 तारीख को आएगा ये डाटा। तो 28 तारीख क्या है, अब वेडनेसडे कल ही है ये डाटा। तो ये डाटा कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो रेंज को ब्रेक कर दे, या फिर एक क्या कर सकता है, फोमो क्रिएट कर सकता है। फोमो क्या क्रिएट करेगा, जिस साइड में वो ब्रेक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ करेगा वो फॉल्स ब्रेक हो, क्योंकि अगले दिन क्या है, FOMC की मीटिंग है। ठीक है, FOMC की मीटिंग है और 29 तारीख को मीटिंग रहेगा, मतलब एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन, और USGDP भी इसी दिन आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे कमेंट्री होगी, तो इस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। तो 29 तारीख को मतलब हमारे यहाँ इंडिया पे क्या होता है, वहाँ अमेरिका का जो 29 तारीख है तो वो रात को होगा। तो रात को 12:30 बजे या 12 बजे जो भी टाइम होगा उसका, या जो भी टाइम इसका देखना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे देश में ये 30 तारीख को यानी कि 30 मई को ये इम्पैक्ट करेगा। तो 30 मई को हमारे पास में क्या है स्थिति, और 29 तारीख को थर्सडे है और फ्राइडे को हमको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक हाँ 29 ये है। ओके ओके, एक सेकंड, मैं कुछ गलत बोल गया। हाँ, ये जो डाटा है ये वाला, ये 28 का ही है। ठीक है, तो 28 यानी कि कल का। तो कल ये डाटा आएगा, तो 29 तारीख को हमको ये सब देखने को मिलेगा, इसमें वॉलेटिलिटी। फिर GDP का भी जो डाटा US का आएगा 29 तारीख को, तो वो 30 को होगा, और ये 28 वाला 29 को होगा। तो यानी कि थर्सडे के दिन हमको बड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, बहुत खतरनाक वाला। अब वेनेसडे को कल क्या हो सकता है, क्या है इसमें एक रूमर्स फैल सकता है कि भाई किस तरफ से मार्केट निकलना चाह रहा है। मतलब एक प्री डाटा आ जाता है ना, मार्केट में हल्ला होता है कि ये होने वाला वो होने वाला, तो वो वाले सिचुएशंस भी आ जाते हैं। तो वो वाले सिचुएशंस जब क्रिएट हो जाते हैं तो मार्केट में क्या है, एक फॉल्स मूव आपको देखने को मिलेगा। तो हम किस लेवल पे क्या फोकस करेंगे, हमारा सिंपल सा गणित रहेगा कल के लिए। हम 24,900 के पास हम देखेंगे कि यहाँ पे कैंडल कैसा क्लोज हो रहा है, और इस लेवल के कटने का इंतजार करेंगे। अगर यहाँ से ये कट के नीचे की तरफ आता है तो हम डाउन साइड ये वाला प्लान करेंगे 24,598 यानी कि 24,600 के आसपास का, 24,578 के आसपास करेंगे, और ये फिर रहेगा 24,502 का लेवल। तो ये दो लेवल पे हम फोकस करेंगे, और ऊपर साइड में ये लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी को हंट करके मार्केट फिर देन नीचे की तरफ गिरता है तो वेल एंड गुड है। देखिए ये वाले लिक्विडिटी को एक बार तो ये ले चुका है, इसकी लिक्विडिटी मतलब मिन थ्रेशोल्ड टैप हो चुका है। तो अब इसके ऊपर अब ये लिक्विडिटी और ये वाला जो लेवल है ये सब काम करेगा। अब इसके भी ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो आप ये सब लेवल को देख लीजिएगा। ये लेवल है 25,242 से लेकर 25,185। तो इसी तरह से मैं निफ्टी पे देखूंगा कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। देखिए आज किस तरह से परफॉर्म किया मार्केट। 25,000 का जो पुट है, 25,000 का पुट यहाँ कहीं पे खुला, देखिए यहाँ पे फ्लैट खुला, और फ्लैट खुल के सीधा ऊपर साइड में ग्रीन कैंडल बना करके, और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर टारगेट दे रहा था 449 का। तो 449 तक जा सकता है ऐसा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्सल मारा, और रिवर्सल मार करके फिर लास्ट साइड में नीचे में आया
और देन फिर ये ऊपर का टारगेट हिट किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मिला, देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा ना तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए ट्रेड कहाँ कहाँ पे, देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन बना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर पूरा एक ट्रेड बना था ये वाला। देन यहाँ पर निकलने का सिग्नल हो चुका था क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग थी, और देन ये पूरा ये वाला ट्रेड, और यहाँ से आपको ऊपर जाने का पूरा पूरा ये 2 कैंडल में ही काफ़ी बड़ा बूस्टअप आया। देखिए यहाँ पे ये, तो ये भी कम पॉइंट नहीं था, यहाँ से अगर आप इसको नापेंगे ना तो ये 36 पॉइंट है, और यहाँ पर ही आपको सिग्नल मिल चुका था। इसी कैंडल में ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भी 36-37 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए अब यहाँ से फिर आपको सिग्नल नीचे के मिले, और देन अब इस 25,000 के पुट को ध्यान रखना है। देखिए 25,000 के पुट में हमें क्या क्या टारगेट मिल रहा है, ये वाला, ये एक तो ये टारगेट है 500 के आसपास का, और एक टारगेट ये है 449 का। तो 450 या 500 के तक ये जाएगा, लेकिन कब जाएगा आप इस बात को ध्यान रखिए, जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा, यानी कि 370 के ऊपर निकलना शुरू होता है, देन ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। बाकी ये इस रेंज के बीच में रहेगा तो ये पूरा का पूरा थीटा डीके करेगा। देखिए 201 तक आ सकता है नीचे की तरफ, 201 से नीचे फिर ये मान के चलिए कि ये वाला जो पुट है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो होगा एक्सपायरी के दिन। अगर ये 201 से नीचे निकल गया तो फिर ये जीरो होने की संभावना इसकी ज़्यादा बढ़ रही है। अब यहाँ पे इसी तरह से एक बना, और 24,800 का भी अगर हम देखें तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रीमियम आज पूरा गलाने की कोशिश किया गया था। देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे करीब, यहाँ से ओपन होकर के डाउन साइड ये पूरी रैली थी ये, क्योंकि इंडिकेटर बता रहा था। यहाँ पर से ये फिर ऊपर का जो ये ट्रेड बना, देखिए ये वाला, ये पूरा का पूरा ये 108 पॉइंट करीब करीब है, और ये हमने कैप्चर भी किया है। पूरी तो कैप्चर नहीं किया, यहाँ कहीं तक कैप्चर किया था भाई, तो इतने में ही काफ़ी कुछ हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से सिग्नल मिला और ये डाउन साइड। तो इस तरह से अगर इसका कॉल को देखेंगे आप 24,800 का, तो 24,800 का कॉल क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा इसको देखिए 24,800 का कॉल है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हो सकता है कॉल साइड, मतलब ये 24,800 का जो कॉल है ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन होने के चांस है। तो दैट मीन्स क्या है कि मार्केट जो निफ्टी है वो क्या होगा, गैप डाउन ओपन हो सकता है, यहाँ पे इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो पुट साइड फिर एक मौका बन सकता है, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा, इसमें क्या होगा। देखिए इसमें ये होगा कि हमारे पास में पहला टारगेट ये 362 रुपये का है, 362 से ऊपर निकलता है अगर मान लो, तो फिर हम 428 और 495 के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन सिनेरियो क्या बनेगा, सिनेरियो इस टाइप का बनेगा देन ओनली, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगा तो ये एग्जिट है, ठीक है। और नीचे साइड अगर निकलना शुरू करता है तो 121 का टारगेट दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे 121 और 104, ये इतने तक भी नीचे आ सकता है। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ से अगर इतना नीचे आता है तो 110 पॉइंट, दैट मीन्स क्या है, निफ्टी को 200 पॉइंट करीब करीब मूव करना पड़ेगा, ठीक है। 200 पॉइंट करीब करीब मूव करना पड़ेगा, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ तक के टारगेट के लिए तो 145 पॉइंट, दैट मीन्स क्या है, निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, 300 पॉइंट ऊपर की तरफ रैली देना पड़ेगा। तो 300 पॉइंट ऊपर की तरफ रैली देगा तब ये चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी।